मैथ्स। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने अपना कम दिमाग लगाकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया होगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन नंबर 7 पर अगर टिक करना चाहते हो तो कर सकते हो, इतना कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ना। हालांकि वो भी तुम लोगों से होता नहीं है, वो तो मैं ही करवा देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर से, क्योंकि तुम्हारे भरोसे रहेंगे तो फिर तो ये क्वेश्चन हो लिया। तो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास, बहुत ही बढ़िया है भाई। ट्रिग्नोमेट्री से तो तुम 12th क्लास की मैथ्स में क्या कोई सी भी मैथ्स में बच नहीं सकते। इंसान बिना भगवान के गुजारा कर सकता है, लेकिन बिना ट्रिग्नोमेट्री के, बिना एक मैथ्स का बच्चा गुजारा नहीं कर पाता। तो साइन ब्रैकेट के अंदर है x माइनस ए डी एक्स। ठीक है, तो देखो अब तक तो इंटीग्रेशन इतना हो जाना चाहिए कि तुम्हारे शरीर के अंदर इतना खून नहीं हो जितना कि क्या हो, इंटीग्रेशन हो। क्योंकि हमने इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस इतने सारे करे, ऊपर से मिसलिनियस के अंदर एक से बढ़कर एक कमाल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि बहुत ही मुझे ज्यादा पसंद आती है बात। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसके अंदर तुम्हें ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ना, दिमाग मत लगाओ, केवल आंखों का इस्तेमाल करो। दिमाग अगर कम है, अगर क्या वो तो कम ही है वैसे, तो x माइनस ए को हम क्या मानेंगे यहाँ पर? भाई बचपन से क्या मानते आ रहे हैं? बचपन से का मतलब है कि जब से ये चैप्टर स्टार्ट करा है तब से। ठीक है, इसको क्या मानते आ रहे हैं? टी मानते आ रहे हैं, अभी भी हम वही मानेंगे, कोई वीआईपी नहीं है जो इसके लिए कुछ और मान करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम इसको क्या मान लेंगे? टी मान लेंगे। तो देखो टी मानने के बाद मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, हाथों हाथ यहां से x की वैल्यू जरूर निकाल लेना। हाथों हाथ किस चीज की वैल्यू निकाल लेना? x की। अब देखो कैसे, मुझे बताओ माइनस का a उधर जाके क्या हो जाएगा? भाई माइनस का a इधर आके क्या हो गया? प्लस का a। मैंने हाथों हाथ x की वैल्यू निकाल ली। हाँ, क्यों निकाल ली ये बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। ठीक है, अपना ज्यादा मत सोचे करो। तो अब डेरिवेटिव करो, बताओ x का डेरिवेटिव dx, a का हो जाएगा 0 और t का क्या हो जाएगा बोलो? t का हो गया अपना dt। t का क्या हो गया? dt हो गया भाई, dt। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। अब वापस क्वेश्चन में आ जाते हैं। मुझे बताओ, तुमने ऊपर x की वैल्यू निकाल रखी है ना, बोर्ड पे देखो फोकस होकर। x की जगह x की वैल्यू डालेंगे, क्या लिखी हुई है? t प्लस ए। तो देख क्या रहा है, डाल दो t प्लस ए। और अब अपोन में देखो, मुझे बताओ x माइनस ए की जगह, बोर्ड पे देखो, x माइनस ए की जगह तुमने क्या माना था? x माइनस ए की जगह तुमने क्या मान रखा है? t। डाल दो, नीचे आ गया साइन t। और बताओ dx, बोर्ड पे देखो, dx किसके बराबर है? dt के। यहां पर आ गया dt। मैं उम्मीद करता हूं अगर तुम्हें इस क्वेश्चन का ये पहला स्टेप समझ में आ गया है, हालांकि तुम्हारे पास दिमाग की बहुत ही ज्यादा कमी चल रही है आजकल, तो फिर भी अगर तुम कोशिश करोगे तो शायद ये क्वेश्चन तुम्हारे इस कम दिमाग के अंदर समझ में आ जाए। ठीक है, तो कोशिश करके देखो। मैं उम्मीद करता हूं कि पहला स्टेप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर पहला स्टेप समझ में आ गया है तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें मालूम है क्या करना है? मालूम है? देखो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है? ट्रिग्नोमेट्री में हमने ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे। बोर्ड पे देखो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी का फॉर्मूला मैं याद दिला देता हूं। साइन है कोस बी, कोस है साइन बी, है ना। तो बना देते हैं भाई, गाना क्या गाना इसमें। तो देखो साइन ए, है ना, कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। याद है ना, यही तो फॉर्मूला होता है। बोर्ड पे देखो, अगर तुमने इसको a मान रखा है और उसको b मान रखा है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। समझ रहे हो ना? ये मत सोचना कि मैंने a को b बोल दिया, ये तो एक तरीका है, ये तो क्या है, एक तरीका है। ठीक है, अब नीचे वाले स्टेप को मैं रब कर देता हूं। और बताओ अपोन में क्या चल रहा है? अपोन में चल रहा है साइन टी, और यहां पर क्या चल रहा है? dt। अब मुझे बताओ, ये जो अपोन का साइन टी है,
अपोन के साइन टी के एलसीएम को मैं अलग अलग कर सकता हूं ना? सोच समझ कर जवाब देना। हालांकि मैं सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं देख जरूर रहा हूं तुम्हें हर समय। मेरी नजर हर समय तुम्हारे ऊपर रहती है, तुम्हारी मेरे ऊपर रहती है वीडियो में, और मेरी रियल में तुम्हारे ऊपर रहती है। ठीक है, तो देखो साइन टी का एलसीएम अलग अलग कर रहा हूं मैं। यहां पर भी मैंने साइन टी का एलसीएम अलग कर दिया, मतलब कि अपोन में क्या आ गया? साइन टी। और यही साइन टी का एलसीएम मैंने यहां पर भी अपोन में अलग अलग कर दिया। यहां पर भी क्या आ गया? साइन टी। और यहां पर बचा भाई डी टी। यहां पर क्या बचेगा? डी टी। अब देखो साइन टी कट गया ना, साइन टी से तो साइन टी कट गया। इस तरह की ये जो मैं कटिंग कर देता हूं किसी किसी क्वेश्चन के अंदर लाइन चलाकर, इस तरह की कटिंग तुम लोगों को करना अलाउड नहीं है, ये बात मैंने कई बार बता दी है। जिस तरह से हम लोग ये काट देते हैं साइन टी से साइन टी, ऐसा तुम्हें करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। 12th क्लास में मार्क्स कट सकते हैं तुम्हारे ऐसी कटिंग करने से, है ना? इसलिए ऐसी कटिंग कभी भी टेस्ट में और पेपर में मत करना। हाँ, अगले स्टेप में इसको गायब जरूर कर देंगे, लेकिन ऐसे काट के मत दिखाया करो। तो देखो साइन टी से साइन टी तो कट गया, यहां से तो बचा कोस ए प्लस। अब इधर देखो भाई, यहां से तो बच गया कोस ए। अब वहां से देखते हैं क्या बचा। देखो कोस टी अपोन में साइन टी, जल्दी से बताओ क्या बनता है? कोस टी अपोन में साइन, कोस अपोन में साइन क्या होता है? कोट ना भाई। कोस अपोन में साइन क्या होता है? कोट टी। साइन ए ऐसे ही चल रहा है। अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन। मुझे बताओ, जब भी हम किसी भी कांस्टेंट का क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। जब भी हम किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो उस कांस्टेंट के साथ क्या लग जाता है? एक्स लग जाता है। उस कांस्टेंट के साथ क्या लग जाता है? बस एक्स लग जाता है। बताओ, कोस ए का इंटीग्रेशन करने वाला हूं, बोर्ड पे देखो, ना तो ए एक वेरिएबल है, ना ही कोस एक वेरिएबल है। ये पूरा का पूरा क्या बना हुआ है? ये पूरा का पूरा बना हुआ है कांस्टेंट। और जब भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके साथ क्या चिपक जाता है? वेरिएबल। यहां पर वेरिएबल किसकी रिस्पेक्ट में चल रहा है? टी की रिस्पेक्ट में। देखो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल क्या चल रहा है? टी। याद है ना, विद रिस्पेक्ट टू डी टी चल रहा है सारा काम। तो कोस ए का इंटीग्रेशन हो गया टी कोस ए। मैंने बताया था ना, उसके साथ क्या लग जाता है? वेरिएबल लग जाता है। मान लो 5 का इंटीग्रेशन करना है तो 5t, 10 का इंटीग्रेशन करना है तो 10t, 15 का इंटीग्रेशन करना है तो 15t, है ना? उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं तो बस उम्मीद ही कर सकता हूं। अब जरा इधर देखो, साइन ए तो ऐसे ही रहेगा। कोट टी का इंटीग्रेशन बताओ। कोट टी का इंटीग्रेशन मैंने बता रखा है, कोट टी और टेन टी के इंटीग्रेशन होते हैं डायरेक्ट। कोट का होता है log साइन टी, कोट का होता है log साइन टी। बस ये देख लेना कि माइनस तो नहीं आता, चलो खैर माइनस नहीं आता, है ना? अब एंड में तुम्हें टी की वैल्यू डाल देनी है। एंड में जहां जहां पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? टी, वहां वहां पर टी की वैल्यू डाल दो। टी की वैल्यू वही डालनी है जो तुमने स्टार्टिंग में मानी थी, है ना? स्टार्टिंग में तुमने टी कुछ मान रखा था, तो फटाफट से मैं नहीं डाल के दिखा रहा, तुम लोग डाल दो। यहाँ पर टी की वैल्यू डाल दो, यहाँ पर टी की वैल्यू डाल दो। मैं एक बार यहाँ लास्ट वाला स्टेप रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है तुम लोगों को समझ में ना आया हो, है ना? वैसे भी आजकल देखो इधर, साइन ए तो ऐसे ही रहा क्योंकि कांस्टेंट है। मान लो कांस्टेंट है तो इसका क्या होगा? कांस्टेंट तो ऐसे ही उतरा रहेगा, है ना भाई? मान लो साइन ए कांस्टेंट है तो वो तो बाहर रहा। और कोट टी का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, कोट टी का इंटीग्रेशन होता है log साइन टी। तो बस मैंने वो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में तुम्हें लोगारिथम का एक नया फॉर्मूला सीखने का मौका मिलेगा, तो खुशियां मनाओ।
क्योंकि इतनी देर से लोगारिथम का एक भी नया फॉर्मूला नहीं आया था, लेकिन अब तुम्हें लोग का एक नया फॉर्मूला मिलेगा। तो देखते हो क्या है वो फॉर्मूला। देखो ई log x की पावर n, देखो बट्टे e की पावर log x की पावर n। ध्यान से सुनना, अगर फॉर्मूला समझ में आ गया तो समझो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला वाकई में थोड़ा सा हार्ड है। e की पावर log x और log x की पावर n। तो ध्यान से सुनो, जब भी e की पावर लोगरिथम होती है और उसके एंगल की कुछ पावर होती है तो इसकी वैल्यू यही आ जाती है कंप्लीट, x की पावर n। नोट कर लो फॉर्मूला। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, e की पावर log x और x की पावर n। तो फाइनली हमारा क्या आ सकता है, x की पावर n आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा x की पावर n आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, मैंने नहीं बनाया, होता ही है ना। कभी तुम सोच रहे होंगे कैसे, तो मुझे खुद नहीं पता कैसे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बस फॉर्मूले का ही खेल है। दिखने में लग रहा है ये हैवी, e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x, फिर है अपोन में e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x। तो देखो फॉर्मूले काफी आसान है, लेकिन अगर तुम इनकी प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, फिर तुम्हें एक ही चीज बचा सकती है ना। तो देखो अब मैं तुमसे एक चीज और पूछूंगा, बोर्ड पे देखना, तुम्हें याद होगा n log x का फॉर्मूला होता है ना। मुझे बताओ n पावर बन जाती है ना, log x की पावर क्या बन जाएगी, देखो ये जो n होता है सामने वाला, ये n क्या बन जाती है, पावर। ऐसा हम करते रहते हैं, कभी कभी हम जरूरत के हिसाब से n को आगे ले आते हैं और कभी कभी आगे वाले n को ऊपर ले जाते हैं। फिलहाल हमें फॉर्मूला ऊपर ले जाने वाला करना है। कौन सा करना है, ऊपर ले जाने वाला। हालांकि ऊपर ले जाने का काम भगवान का होता है, लेकिन फिलहाल हम लेकर जाएंगे ऊपर। तो देखो ये जो 5 है इसको पावर में पहुंचाऊंगा, ये जो 4 है इसको भी ऊपर पहुंचाऊंगा, यहाँ पर 3 को और यहाँ पर 2 को, सबको ऊपर पहुंचाऊंगा। जो भी नाटक करेगा सबको ऊपर। तो देखो log x की पावर 5 इधर आ गई, माइनस log x की पावर 4 इधर आ गई। अब अपोन में देखो, अपने कम दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, बस आंखों का इस्तेमाल करो, ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा काम है। ये जो 3 है इसको भी ऊपर पहुंचा दो, और यहां पर ये जो 2 है इसको भी ऊपर पहुंचा दो। पहुंचा दिया ना ऊपर। मैंने ऊपर इसलिए पहुंचाया है क्योंकि अब वो फॉर्मूला बन गया जो फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया था तुम्हें। मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था ना अभी अभी, एक्सपोनेंशियल वाला। देखो e की पावर log x और x की पावर 5, e की पावर log x और x की पावर 4। तो मैंने तुम्हें बताया था ये फॉर्मूला बन जाता है। देखो मैंने बताया था ना इनकी यही वैल्यू बच जाती है फाइनली बाद में, अभी अभी फॉर्मूला बता रखा था। देखो e की पावर log x की पावर 5 का मतलब है x की पावर 5 बच गई, माइनस e की पावर log x की पावर 4 का मतलब है x की पावर 4 बच गई। अपोन में देखो e की पावर log x की पावर 3 का मतलब है x की पावर 3 बच गई, माइनस यहां से बच गया x की पावर 2। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैंने चारों के अंदर 4 बार क्या लगा लिए, फॉर्मूले लगा लिए। अब मुझे बताओ ऊपर से x की पावर 4 कॉमन आ रहा है, आ रहा है ना। देखो
x की पावर 4 इधर भी है और x की पावर 5 के अंदर से 4 तो आ ही सकता है। तो देखो 5 पावर में से 4 पावर बाहर ले ली, अंदर तो 1 पावर बची, और x की पावर 4 में से पूरे ही बाहर ले ली, अब -1 बचा। अब अपोन में देखो, तो देखो वही काम नीचे करना है। एक्स क्यूब के अंदर एक्स स्क्वायर है और यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लो। यहां से क्यूब में से स्क्वायर ले लिया, एक्स बचा, और वहां से पूरे ही एक्स स्क्वायर ले लिया, 1 बचा। अब मुझे बताओ कुछ चीजें कट गई ना, ऊपर x -1 नीचे भी x -1, तो x -1 से x -1 कट गया। मैं फिर से वही बोलूंगा, इस तरह की कटिंग 12th क्लास में तुम लोगों को करना इतना सा भी अलाउड नहीं है। कभी अपना दिमाग लगाओ और कटिंग करी आओ, है ना। अब मुझे बताओ, ऊपर x की पावर 4 और नीचे x की पावर 2, ऊपर x की पावर 4 में से नीचे x की पावर 2 कट गई, तो बताओ कितनी पावर बची? 4 में से 2 चली गई भाई, 4 में से कितनी पावर चली गई? 2 पावर चली गई, तो सिर्फ कितनी पावर बची? 2। हाँ, अब इसका कर दो एंड में इंटीग्रेशन, कर सकते हैं ना। मुझे बताओ, मैंने अभी तक इंटीग्रेशन थोड़ी ना करा था, अभी तक मैं क्या कर रहा था? क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व कर रहा था, ठीक है। इंटीग्रेशन तो अब होएगा। एक्स क्यूब, देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपोन में 3 प्लस सी, है ना। तो इसका आंसर मैच कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नहीं, तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। लिखो कोस एक्स होल अपोन में 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन। मैं तो ये कहता हूं कि मैथ्स की दुनिया में इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में मिसलेनियस के इस क्वेश्चन से ज्यादा आसान क्वेश्चन तो बना ही नहीं है। बताओ, भगवान भी आकर बोलेंगे कि ये क्वेश्चन हार्ड है, तो भी मैं ये बात नहीं मानने वाला। नहीं मानने वाला तो नहीं मानने वाला, जाओ काट लो, है कि नहीं। मेरे लिए तो ये एक इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तुम्हारे लिए भी हो जाएगा। देखो मुझे बताओ, साइन एक्स को क्या मानेंगे भाई? बचपन से क्या मानते आ रहे हैं? बचपन का मतलब है तब से नहीं, जब से तुम साइन एक्स को क्या मानेंगे? यहां पर टी मानेंगे, ठीक है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। फिर एक्स का डीएक्स, और टी का क्या हो गया? बोलो, बोलते नहीं हो। cos x dx। अब जरा वापस क्वेश्चन में आ जाओ, देखो cos x dx, cos x dx की जगह तो आ गया dt, है कि नहीं। अब अपोन में देखो, मुझे बताओ 4 को मैं क्या ये नहीं लिख सकता? 2 का स्क्वायर, बताओ लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना, लिख नहीं सकता क्या? लिख सकते हैं। देखो अब तुमने साइन एक्स को क्या माना है? टी, तो यहां पर साइन एक्स की जगह तुम क्या पुट कर सकते हो? टी का स्क्वायर। अगर तुम्हारे पास जरा सा भी दिमाग बचा हुआ है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को पहचान कर बताओ ये कौन सा फॉर्मूला बन गया है। याद है ना, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले मैंने लिखवा रखे थे, शायद तुम्हारे कम दिमाग के अंदर थोड़ा बहुत अगर है तो उसको निकाल कर इसका इस्तेमाल करके देखो ये कौन सा वाला फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा साइन वाला, है ना। ये फॉर्मूला बन गया साइन वाला। देखो बोर्ड पे मैं तुम लोगों के लिए लिख ही देता हूं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें याद आ रहा होगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपोन में ए, साइन इनवर्स
x अपॉन में a का फॉर्मूला बनता है ये, याद आया अब? तो देखो मुझे बताओ, अगर साइन इनवर्स x अपॉन में a है तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया? इसका इंटीग्रेशन बन गया साइन इनवर्स, बताओ x की जगह यहां पर क्या है? t है, तो t अपॉन में a, और a की जगह यहां पर क्या है? 2 है। देखो a की जगह क्या है? 2 है, प्लस c, एंड में t की वैल्यू डालना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड में तुम्हें इसके अंदर किस चीज की वैल्यू डाल देनी चाहिए? t की। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बच्चों को बहुत पसंद आता है क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है। सुस्त बच्चे इस क्वेश्चन को अपना क्या बना लेते हैं? फेवरेट।